अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो ये है जी अज़ेबा बीच। एक दफ़ा फिर आज मैंने नाइट मोड ऑन कर लिया भाई। मैंने बहुत जो है ना वो मुझे अच्छे से ट्रीट किया गया था लास्ट टाइम कि भाई कैमरा तो सही कर लो, चलाना नहीं आता ऐसा वैसा। मैंने सोचा चलें थोड़ा टाइम लगेगा, स्टडी किया कैमरे को और पता चल गया। और ये नाइट मोड पे मुझे भी अच्छा लग रहा है व्यू, आपको भी अच्छा लगेगा। तो बात करेंगे ओमान एयरपोर्ट, एनओसी अप्रूवल, गेम का थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, चलें साथ में देखते भी जाते हैं। तो एयरपोर्ट के मतलब आपको बता दिया कि लिमिटेड फ़्लाइट ऑपरेशन स्प्रिंग कमेटी की जान से शुरू से कहा जाता रहा है कि लिमिटेड फ़्लाइट ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया जाएगा, फुल नहीं किया जाएगा। तो आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ गई, दो फ़्लाइट जो हैं वो अलाउ होंगी एक वीक में। इसके अलावा जो दूसरे ममालिक की फ़्लाइट चल रही हैं, स्पेशल फ़्लाइट्स PIA, एयर इंडिया एक्सप्रेस, कतर एयरवेज़, फ्लाई दुबई, एमिरेट्स या और भी कुछ फ़्लाइट्स हैं, उनके बारे में अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि क्या उनको नॉर्मलाइज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो अगर उनके बारे में कोई ख़बर आती है तो इमीडिएटली वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। इसके अलावा है गेम का मेडिकल की जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करना। गेम का मेडिकल के बारे में दोस्तों अभी तक सऊदी अरेबिया, बहरीन और कतर या कुवैत, इन तीन ममालिक के लिए खुला है, बाकी तीन ममालिक के लिए नहीं खुला है। ओमान के लिए जो मैंने आज भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, बहुत सारे दोस्तों को पाकिस्तान में भी गेम का ऑफिस इस्लामाबाद में रब्ता किया, उन्होंने भी यही बताया कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये गल्फ हेल्थ काउंसिल जो है वो डिसाइड करते हैं। अगर वो अलाउ करेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन, स्टेटस इनेबल हो जाएगा। आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, सेंटर पे जाएंगे तो भी मेडिकल हो जाएगा। तो जैसे उसके मतलब कोई ख़बर आती है वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी तक चांसेस नहीं है, क्योंकि कोरोना के केसेस GCC में बढ़ रहे हैं। तो शायद जो है जिन मुल्कों ने अलाउ किया है वो एयरपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी लगाने का सोचेंगे, लॉकडाउन के बारे में भी, और गेम का मेडिकल भी बंद रखेंगे। उसके अलावा NOC अप्रूवल अभी तक वैलिड है। वैलिड का मतलब कि अभी तक लागू है। आप जितने भी दोस्त अब आपने 1 अक्टूबर के बाद भी आना है, उनके लिए भी यही अनाउंस किया गया था कि उनको भी अप्रूवल लाजमी चाहिए होगी। और 6 महीने वालों के लिए आपको पता है कि उनके लिए NOC चाहिए होता है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। और इधर आने के बाद जो है वो कहते हैं कि क्या कहते हैं यार, आपका क्वारंटाइन के हवाले से आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल होती है, और आपका स्पॉन्सर जो आपको लेटर देता है कि अकोमोडेशन एवरीथिंग, यानी हर चीज़ ओके है, लेट हिम कम बैक। इसके अलावा कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं है भाई, खैरियत है किधर। तो ये हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। ये दोस्त मुझे बहुत कहते रहे हैं कि यार हमारी शॉप की जो है ना, ये लेफ़्ट हैंड पे कॉर्नर पे आपको शॉप नज़र आ रही है वेजिटेबल फ्रूट की, ये मुझे बहुत कहते हैं कि हमारा भी वो वीडियो बना के शेयर करो, एडवर्टाइजमेंट करो। तो इनके लिए इंशाल्लाह किस दिन अच्छी वीडियो शूट करेंगे, थोड़ा एडिट भी करेंगे और उसके बाद आपसे शेयर करेंगे। सो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हमारा ख्याल रखने के लिए सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह विल कीप शेयरिंग एवरीथिंग। और जब किसी दिन अगर मेरी तरफ से कोई वीडियो अपलोड ना हो तो समझ लो मैं मुश्किल में हूँ, या मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, या मैं कहीं सफ़र कर रहा हूँ, या मैं कहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। ये 4-5 कंडीशंस हैं, यानी बहुत ज़्यादा मसरूफियत कह लें या सफ़र कह लें। सफ़र में मैं अवॉइड करता हूँ, हालांकि रुक के मैं अक्सर जगहों पे वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ, लेकिन कभी कभी आपको टाइम पे पहुँचना होता है, टाइम पे वापस आना होता है, तो इसलिए वो मैं फिर अवॉइड करता हूँ, उसके लिए माजरत। और या कोई पर्सनल इशू हो, बहुत सा दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी अपनी परेशानियाँ इतनी होती हैं इंसान की कि वो फोकस नहीं कर पाता, यानी कह लें कि इतना मेंटली स्ट्रेस में होता है बंदा, कभी कभी होता है, हर किसी के साथ होता है। तो इसलिए वो मौका भी आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? वो यहीं यूट्यूब से आते हैं। मुझे कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा थ्रेट किया। खैर जो भी मैं कर सकता था वो मैं कर रहा हूँ, और होपफुली सून दे विल गेट लेसन। इसके अलावा कुछ ख़ास बातें नहीं करनी है आपसे। वैसे तो अपनी तो जितनी मर्ज़ी करते रहें, लेकिन कुछ कह लें कि सोशल टॉपिक्स मज़ीद हैं पाकिस्तान के बारे में, ओमान के बारे में, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर शेयर करते हैं आपके साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।